28 लाख मतदाता दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। हम जनता के बीच जनता का मन टटोलने पहुंच रहे हैं आज रणभूमि खास। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर लोकसभा सीट पर प्रदेश भर की नजरें रहती हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव, प्रदेश के सियासी दिशा और दशा तय करते हैं। राजनीतिक नजरिए से इंदौर क्षेत्र काफी संपन्न है। देवी अहिल्याबाई की नगरी ने प्रदेश से लेकर देश तक कई दिग्गज नेता दिए। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाता है। ये शहर व्यापारिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। वैसे इन दिनों इसकी सबसे बड़ी पहचान पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बनी हुई है। पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति ने भी देश को एक से एक कद्दावर नेता दिए, जिनमें सुमित्रा महाजन यानी ताई का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक सुमित्रा ताई देश की सबसे बड़ी पाठशाला यानी लोकसभा के स्पीकर रही हैं। इंदौर के राजवाड़ा स्थित हम पहुंच चुके हैं। जनता का मन टटोलेंगे और जनता से जानेंगे जिस तरीके से बात कर ली जाए इस बार लोकसभा के चुनाव हैं, किस तरह के प्रत्याशी हो, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आ रही है सब दूर। तो बीजेपी क्यों, क्या कारण मेन? वो सब फैसिलिटी कर रही है, सब तरह के फायदा दे रही है बीजेपी, तो बीजेपी आना चाहिए ना। चलिए आप बताइए क्या बीजेपी ने खास किया है महिलाओं के लिए? लाडली बहना योजना करी और तो कुछ करा ही नहीं उसके सिवा। लाडली बहना के अलावा कुछ भी काम पीने वो करना चाहिए। जितने भी दारू के अड्डे हैं, मेन बात तो वो है जो इतने फैसिलिटी दे रही है जनता। ये बीजेपी इससे कोई मतलब नहीं है। जनता जो वो दे रही है क्या बोलते दारू के अड्डे खास बंद करना चाहिए ना। लाडली बहन योजना को पैसे देने से क्या मतलब है? जो खास दारू का अड्डे वो सबसे बड़ी समस्या हो रही है शराब की, जो शराब अड्डे बंद करवाना चाहिए। सबसे मेन समस्या तो वो है, बीजेपी का वो करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मैं देश के लिए जो प्रधानमंत्री जो चाह रहा हूँ वो मैं नरेंद्र मोदी चाह रहा हूँ। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाह रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी है बीजेपी पार्टी के। अब मैं बीजेपी पार्टी के तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इंदौर का प्रत्यक्ष भी होगा वो बीजेपी से ही होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब कांग्रेस से है और वो अच्छा आदमी है, कितना भी लाख गुना अच्छा होगा, शंकर लालवानी से भी बेटर होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं वो चाहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी के लिए जो सीट चाहिए लोकसभा की एक जो इंदौर दे सकता है वो बेनिफिशियल रहेगी। तो वो सर वैसे तो हम चाहते हैं बीजेपी आ जाए, और बीजेपी आए तो वो काम करना चाहिए। यहाँ पर जेल रोड पे बहुत असुविधा है, पार्किंग की है, पार्किंग हट जाए, एकदम क्लीन हो जाए, तभी ग्राहकों को तकलीफ नहीं हो। हम वो चाहते हैं प्रत्याशी अच्छा आना चाहिए हमारे पास से। और प्रत्याशी जैसे कैलाश वर्गीय हैं वो करते हैं, थोड़ा काम अच्छे करते हैं, जो बीजेपी वाले काम करते हैं, मगर जेल रोड पे बहुत कम हो रहा है काम ये वाला। किस तरीके का सांसद हो और किस तरीके का विकास इंदौर में हो? तो विकास तो अच्छा ही होना चाहिए सर। जहाँ की दुनिया मतलब सबका मतलब तरक्की होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो सब सुख शांति से जीवन जिए, यही चाहते हैं और क्या। और हम जैसों का भी मतलब एक मदद होना चाहिए। हमारा ना घर है ना मकान है और नौकरी कर रहे हैं हम रात दिन। की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका योजना का लाभ तो योजना का तो हमको कोई सूचना ही नहीं है, हम कैसे उसका लाभ लें? देखो धूप में फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए अभी तो दोनों प्रत्याशी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों प्रत्याशी अभी सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू नहीं हो रहे हैं। जब तक जनता से रूबरू नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज़ कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों की लोकप्रियता कहीं ना कहीं पे इस बार इंदौर शहर के लिए विचारणीय रहेगी। इंदौर की डेवलपमेंट की बात करते तो वही का दावा है वही प्रत्याशियों का कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, और अगर वो जीत के आते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट और होगा। देखिए अभी जो वर्तमान सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से शंकर लालवानी जी, अगर वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट उन्होंने किया, तो मेरे हिसाब से उनके मार्फत तो अभी कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। और अक्षय बम जी जो हैं वो कॉलेज के संचालक है, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो अभी तो दोनों के लिए कुछ भी कहना संचय की स्थिति है। बीजेपी क्यों? काम होते सारे काम हो रहे हैं। क्या डेवलपमेंट देखा इंदौर में? मोदी की गारंटी, स्वच्छता में नंबर बनाई, उस पर हमको बहुत गर्व है। उसके अलावा और क्या चाहेंगे? और इस बार जीत के अगर शंकर लालवानी जी आते हैं तो और क्या डेवलपमेंट? बहुत कुछ करेंगे जो है।
चलिए, हमारे साथ लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहा है और डेवलपमेंट की दरकार भी है, पर जिस तरीके से बात कर लें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई चाहता है बीजेपी जीते, कोई चाहता है कांग्रेस जीते, पर जिस तरीके से हम लगातार जनता के बीच और जनता से जान रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं कि प्रत्याशी किस तरीके का हो। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान एक ही जगह पर हैं। इंदौर लोकसभा सीट में इंदौर जिले का ज्यादातर हिस्सा आता है। अगर खाने पीने की बात की जाए तो इस शहर की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यहाँ के 56 शॉप और सर्राफा बाजार पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। चलिए, इंदौर की सिटी बस में हम इस समय मौजूद है। लोकसभा चुनाव का समय है और लोगों से जानेंगे, लोगों का मन टटोलेंगे कि किस तरीके से रोज आते हैं, रोज जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आना जाना तो चालू रहता है, पर जिस तरीके से इस बार बात कर लीजिए दादा, काफ़ी समय हो गया है, लोकसभा चुनाव है, बीजेपी हमें बहुत समय से काबिज है, इस बार किस तरीके का माहौल दिख रहा है? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी काम कर रही। बीजेपी काम कर रही है, पर कोई बदलाव नहीं चाहते हैं आपकी? बीजेपी अगर कोई बदलाव होगा तो कोई और अच्छे कार्य होंगे? नहीं, बीजेपी आना चाहिए। चलिए, दादा का कहना है कि बीजेपी आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, जिस तरीके से अगर बात कर लें इंदौर की, इंदौर किस तरीके का दिख रहा है? ये बढ़िया, बहुत प्रोग्रेस हुआ इंदौर में, तो क्या बात है। इस बार प्रत्याशी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी वाले ही जीतेंगे। क्यों बीजेपी, क्यों? और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, इसलिए अपन जीती। मोदी जी की बात नहीं करें, मोदी जी की तो लीडरशिप बड़ी है, पर इंदौर की बात कर लें। तो इंदौर में भी बहुत तो विकास हुआ है, कितना प्रोग्रेस दिख रहा है क्या आपको? क्या विकास है? बहुत कुछ है, अभी मेट्रो भी आ रही है, रोड अच्छे बन गए हैं, बहुत कुछ आपके सांसद ने क्या क्या कार्य? बहुत कार्य किए उन्होंने तो। चलो, लोगों का कहना है कि मेट्रो भी आ रही है, काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं और इस बार कहीं ना कहीं जनता की जो पसंद है बीजेपी, और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, किस तरीके का आप सांसद चाहेंगे? सर, मैं बाहर का हूँ, मैं एमपी सिवनी से हूँ मैं। आप यहीं के हैं? हाँ, इंदौर का ही हूँ मैं। आप किस तरीके का सांसद चाहेंगे? विकास होना चाहिए। विकास नहीं दिख रहा है? विकास बहुत बढ़िया हो रहा विकास। क्या क्या विकास हुए? सब तरीके से, साफ स्वच्छता, हरियाली, ये साफ स्वच्छता, हरियाली, ये तो इंदौर की शान है। शान है ना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और महंगाई बहुत हो गई है, इस पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई वाला बहुत है। सांसद किस तरीके का होना चाहिए? बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए, इंदौर का ही अनुरूप होना चाहिए सांसद, जो सबकी सुने। चलिए, इंदौर के जो सांसद हैं यहाँ के अनुरूप होना चाहिए और यहाँ का विकास करें और यहाँ की जो जनता है उनकी सुने, इस तरीके का यहाँ पर जनता चाहती है सांसद फिर से बने। अब देखना होगा, आगामी चुनाव का समय है, जनता जनार्दन किस तरीके का फैसला देती है, अब ये तो समय ही बताएगा। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4 और इंदौर 5, राऊ और सांवेर सीट शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी के जनप्रतिनिधि ही काबिज हैं। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहां पर 1989 के बाद से 2014 तक सुमित्रा महाजन ही चुनाव लड़ती रही और लगातार जीत अपने नाम की है। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी ने शंकर लालवानी को टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज सिंघवी और करीब 5.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। अब इस बार बीजेपी के शंकर लालवानी को कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति टक्कर दे रहे हैं। बात इस चुनाव में मतदाताओं की करें तो इनमें कुल मतदाता 25,13,191 है। 12,68,093 पुरुष मतदाता है, वहीं 12,45,001 महिला मतदाता शामिल है। 12.59 लाख मतदाताओं की उम्र 40 साल से कम है। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में 61,920 शामिल हैं और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 5.26 लाख लोग शामिल हैं। वहीं 30 से 39 वर्ष की आयु वर्ग में 6.71 लाख मतदाता हैं और शेष 12.53 लाख मतदाता 40 से 110 वर्ष आयु वर्ग के हैं। जिस तरीके से बात कर ली जाए, यहाँ पे प्रत्याशियों की क्या स्थितियां हैं और प्रत्याशी किस तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं, और बात कर लें इस बार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव है, हम जिस जगह खड़े हैं 56 दुकान है, यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है। आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं और इस बार के क्या देख रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट रहे इंदौर का डेवलपमेंट करे। इंदौर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, एक पॉल्यूशन का चैलेंज है
दूसरा रोड ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ देखो वहाँ पे जाम लग रहा है। तो थोड़ा सा जो भी इंदौर को ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की बात, तो बीजेपी बहुत लंबे समय से यहाँ पे है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार चांस देना चाहिए, तो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना चाहिए, ताकि हो सकता है कि कुछ कंपैरिजन देखने को अपने को मिले और अच्छी चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक ही आदमी को अपन बार बार जिताते रहेंगे तो मुझे लगता है हम भी डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। तो इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को चांस मिलना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मुंबई से आए हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की सिटी लगी इंदौर? अच्छा लग रहा है, एक नंबर। अच्छा लगा इंदौर? अच्छा लग रहा है। क्या खास लगा इंदौर में? अपना सिटी मार्केट। इंदौर किस लिए खास लगा आपको? क्लीन सिटी है? क्लीन है, मुंबई से अच्छा लग रहा है। चलिए, इंदौर की खासियत भी है कि इंदौर की अगर बात करने जाए तो वो समूचे देश में नंबर 1 है। 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। उसको लेकर भी कई खूबियां हैं इंदौर की। वो सीधे तौर पर हम इंदौर के लोगों से पूछ रहे हैं। इंदौर के लोगों से आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए। किस तरीके का आपको इंदौर लग रहा है? एकदम बढ़िया। इंदौर में क्या खासियत है? वो 56 गली, उधर वो सोनार गली, वो सबसे अच्छा लगा। आपका ऐसा क्यों मन हुआ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार लोगों का कहना है कि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, पर आप क्यों चाहते हैं कि चेंज हो? नहीं, बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोई पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस बीजेपी से भी अच्छा काम कर ले। अभी हमने यही सोचा कि बीजेपी सब दूर अच्छा काम हो सकता है कांग्रेस में वो कंपटीशन भावना हो कि बीजेपी से अच्छा काम करके दे। चलिए, यहाँ लोगों का कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जनता चाहती है कहीं ना कहीं बदलाव हो, जिसको लेकर इनका कहना है कि एक बार कांग्रेस को भी यहाँ मौका देना चाहिए। यहाँ 97 थर्ड जेंडर मतदाता है। जिले के विधानसभा क्षेत्र महूधार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा इस लोकसभा सीट के बारे में अगर बात करें, अगर समीकरणों को देखें तो यहाँ 1952 में कांग्रेस के नंदलाल जोशी, 1957 में कांग्रेस के कन्हैयालाल खेड़ीवाला, 1962 में सीपीआई के होमी एफ दाजी, 1967 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी, 1971 में कांग्रेस के राम सिंह भाई, 1977 में भारतीय लोकदल के कल्याण जैन, 1980 और 1984 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी ने 2 बार जीत हासिल की। जिसके बाद 1989 से 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 8 बार जीत हासिल की है। अब इस बार जनता के मन में क्या है और उसका झुकाव किसकी ओर है, कि देखने वाली बात होगी। इंदौर की बात कर ली जाए तो राजबाड़ा की बात कर ली जाए तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरीके का माहौल है, और यहाँ पर जिस तरीके से जनता जनार्दन की बात कर ले, उनका मन टटोलने के लिए हम सीधे तौर पर राजबाड़ा पहुँच चुके हैं और राजबाड़े की स्थिति से हम अवगत कराएंगे। क्या चाहते, जिस तरीके से बात कर ली जाए, इस बार लोकसभा का चुनाव है, आपके सामने 2 ही प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आपको कौन पसंद है? बीजेपी। क्यों बीजेपी पसंद? बस बीजेपी पसंद है। मुख्य कारण तो होना चाहिए। मुख्य कारण तो बस यही, सब हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी है। क्या क्या सुविधाएं मिली? सब सुविधा मिली है, बहुत सारी सुविधा मिली है। क्या क्या सुविधा है बताइए। आप तो बहुत छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी है तो छोटे व्यापारी के लिए मोदी ने बहुत कुछ दिया, लोन दिया, हर चीज़ की सुविधा दी। कचौरी बनाने के लिए मशीन दी, कचौरी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, तेल सस्ता कर दिया, बहुत सारी सुविधा दी। चलिए, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है सभी को। और जिस तरीके से बात कर लें, लोग हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे पूछे, लगातार जान रहे हैं कि जिस तरीके से बात कर ली जाए नहीं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे आप कहाँ के हो? मैं खरगोन से हूँ। क्या कब से इंदौर आ रहे हो? मैं पहली बार आया हूँ। क्या लगा इंदौर में? अच्छा लगा ना, अच्छा ठीक लगा। इस बार किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का ही होना चाहिए। क्यों बीजेपी? क्यों? क्योंकि इससे ऐसा अच्छा लग रहा ना, व्यापार जो सब स्वच्छता क्या सब कुल मिला के काम भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, अच्छे से हो रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से बात कर ले, डेवलपमेंट भी हो रहा है और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, और हम सबसे लगातार पूछ रहे हैं इस बार किस तरीके का उम्मीदवार होना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? आपकी वो जीपी भाजपा ने 10 साल राज तो कर लिया। इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जनता जनार्दन ये भी चाहती कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों? अब ये नहीं मालूम। आप कहाँ से आए? पूना। आपने इंदौर में देखा होगा जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है, क्या अच्छा दिखा आपको इंदौर? नहीं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं इंदौर में? कुछ भी नहीं। क्या रास्ते है, क्या ट्रैफिक है, कैसे गाड़ी चला रहे, क्या है ये, ऐसा कि डेवलपमेंट रहता है कि मिनी मुंबई है इंदौर।
मिनी मुंबई नहीं, मिनी मुंबई नहीं है ये मिनी पूना है हमारे यहाँ से। तो आपको यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो भी वर्तमान सांसद बने उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, ट्रैफिक क्लियर करिए, रास्ता कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ से आने वाले जो लोग हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनका सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल रही है। तो इनका सीधे तौर पर संदेश है कि ट्रैफिक की व्यवस्था है सुचारू रूप से हो। गर्म माहौल है और बात कर ले लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर हम सीधे तौर पर चाय की चुस्की, जहां बता दें हम कोर्ट के सामने हैं और हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हम चर्चा में ये जानेंगे कि किस तरीके के क्या हालात हैं, क्या डेवलपमेंट है इंदौर का, और डेवलपमेंट की बात कर लें और क्या दरकरार है डेवलपमेंट की। इसको लेकर सीधे तौर पर हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या, क्योंकि जिस तरीके से बात कर लें इंदौर की, फिर लोकसभा चुनाव है और सीधे तौर पर फिर प्रत्याशी या बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे कोई प्रत्याशी पर क्या अपेक्षाएँ रहती है। आप भी चाहते हो कि किस तरह का डेवलपमेंट और क्या व्यवस्था इंदौर की और भी अच्छी हो? सबसे पहले तो मैं इंदौर शहर में जो विकास लगातार वर्षों से हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से इंदौर का विकास हो रहा है, पर कुछ कमियां हैं। जैसे जो एक लोकसभा प्रत्याशी को लेके एक जनमानस में जो एक डेवलपमेंट क्या कर सकता है लोकसभा प्रत्याशी, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, वो कुछ हद तक पूर्ण हुई भी हैं और कुछ बाकी भी हैं। तो हमारे जो अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं शंकर जी ललवानी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और आगे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे, पर अभी इंदौर को और आवश्यकता है। जैसे इंदौर में एक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। इंदौर में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना बहुत आवश्यक है, चूँकि भोपाल में एम्स है और इंदौर चूँकि एक महानगर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इंदौर के द्वारा कलेक्ट होता है। इंदौर को ये एक जो चिकित्सा के लिए एक ये बहुत बड़ी कमी है। अगर एम्स हमारे इंदौर में आता है तो इंदौर की जनता को इससे बहुत अधिक लाभान्वित होगी। दूसरा, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं, चूँकि हमारे यहाँ व्यापार उद्योग व्यवसाय काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कार्गो की जो अभी व्यवस्था कुछ हद तक हुई है, पर उसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो एक कार्गो इंटरनेशनल लेवल पे चले, जो सीधे माल हम चाइना से इंपोर्ट कर सकें, उसको भेज सकें। तो और दूसरी देशों में भी जो हमारा कच्चा माल वहाँ से आता है और जो हम यहाँ से भेजते हैं, तो उसके लिए कार्गो के लिए एक इंटरनेशनल सुविधा हमारे यहाँ होना आवश्यक है। चलिए, अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से मेट्रो की बात कर लें, सफाई में नंबर 1 है, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है इंदौर की? ट्रैफिक के लिए अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। अभी कुछ प्रयोग करे हैं हमारे महापौर जी ने, कुछ हद तक वो बहुत अच्छा उसमें सफलता अर्जित हुई है। जो चूँकि जैसे पहले हम जवाहर मार्ग पे जाते थे तो मतलब मैक्सिमम टाइम फंसते थे जाम में, तो आज उस समस्या में कुछ हद तक हम निजात पा पाए हैं। पर चूँकि व्यापार उद्योग की दृष्टि से भी हमको देखना चाहिए, अब हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि किसी का उद्योग व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो कुछ नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बार क्या चाहेंगे, किस तरीके का प्रत्याशी इंदौर से? इंदौर से चूँकि प्रत्याशी तो बन ही गया है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस से भी अगर बात कर ली जाए तो नए हैं, युवा हैं। कांग्रेस से भी एक युवा प्रत्याशी कोई अक्षय कांति बम आए हैं। अब वो कितना कर पाते हैं, और चूंकि एक जनमानस पूरा भी एक आइडियोलॉजी पूरे देश में एक सेट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 400 पार, चूँकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। कुछ मूलभूत सुविधाएं जो मिले जिसके चलते कई अच्छा डेवलपमेंट हो। शिक्षा को लेकर क्या लगता है आपके माइंड, क्या किस तरह से? इस शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करी हमने, और जैसे पूरा एक क्षेत्र जैसे भंवर कुआं वाला हो गया है, वहाँ काफ़ी बड़े डेवलपमेंट हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। एक पॉलिसी चेंज हुई है गवर्नमेंट की, जिस तरीके से बात कर लें, कई एक्सीलेंस कॉलेज आ रहे हैं जो सीधे तौर पर केंद्र ने यहाँ पे स्थापित करने की बात कही है, तो उसको लेकर क्या लग रहा है, केंद्र सरकार की अच्छी योजना है? नहीं, बिल्कुल अच्छी योजना है, और ये विषय राज्य और केंद्र का दोनों का मिले एक संयुक्त विषय है दोनों का, तो इसलिए राज्य ने भी अच्छे प्रयास किए और केंद्र के भी अच्छे प्रयास है शिक्षा के बारे में। एक हब बनने की पूरी संभावना है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ वरिष्ठ वकील हैं, उनसे पूछेंगे। जिस तरीके से बात कर ली जाए, भाई साहब ने बताया कि चिकित्सा में कहीं ना कहीं पिछड़ा नज़र आ रहा है, पर और भी कई कारण हैं जिस लगते हैं आपको इंदौर में? इंदौर में जिस हिसाब से प्रगति हुई है और दिनों दिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और रही बात शिक्षा की, तो इंदौर में इतने सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, परंतु कहीं पर भी कोई फीस रेगुलेशन की स्कीम
नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को पूरे भारतवर्ष के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों के लिए एक फीस रेगुलेशन लाना चाहिए। और इंदौर में अगर आप देखेंगे तो इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मेट्रो भी उधर के एरिया के लिए आ रही है, परंतु पश्चिमी इंदौर या बाकी के इंदौर के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। इस पर भी इंदौर के प्रत्याशियों को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी वरिष्ठ वकील थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से बात कर लें, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो तो है, पर जिस मूलभूत सुविधाओं की बात करें, चिकित्सा की बात कर लें, तमाम जो सुविधाएं केंद्र सरकार से जो आती है, अब देखने वाला समय होगा कि जिस तरीके से बात कर ली जाए, जनता जनार्दन क्या करती है फैसला, पर इनका जिस तरीके से बात करना है और इनका कहना है जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। जिस तरीके से बात कर ली जाए आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 को किस तरीके से देखते हैं, क्या डेवलपमेंट, किस तरीके से यहाँ प्रत्याशी, और आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है इंदौर को, क्या है विस्तार, और इंदौर की विस्तार की बात कर ली जाए तो किस तरह का विस्तार और इंदौर में होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इंदौर का मामला है, अब इंदौर में वर्तमान की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित हो चुका है, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो। अब इंदौर में आने वाले 40-50 साल की ज़रूरत है ना, 2040 का इंदौर, 2050 का इंदौर, ये कैसा इंदौर रहेगा, उस तब की जो जनसंख्या होना है, तब जो वाहनों की संख्या होना है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूरी है, बुनियादी सुविधाओं की जरूरत, सड़क, पानी, बिजली के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको विजुलाइज करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। ये ज़रूरत इंदौर की अभी सबसे ज़्यादा ये हो गई है कि आने वाला इंदौर जो है उसकी ज़रूरतों को विजुलाइज करे, और फिर चूंकि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है इंदौर में, तो केंद्र, राज्य और नगर निगम, तो उसमें तालमेल बिठा के इंदौर की आवश्यकता की पूर्ति करवाए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। शंकर लालवानी 5 साल काम कर चुके हैं और 5 साल के लिए फिर जनता के बीच जाएंगे। अक्षय कांति बम नए उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो है सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो भी एक विजनरी पॉलिटिशियन है। शंकर लालवानी ने तो इंदौर के लिए जो किया है वो सबके सामने, लेकिन ये भी विजनरी एक नई पीढ़ी के नेता हैं अक्षय बम, और युवा हैं, इसलिए उनके पास भी एक विज़न है इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर, तो काम करें। लेकिन चूँकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, बीजेपी चुनावी तैयारियों में कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस का कमज़ोर पक्ष ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थितियाँ बनी उसमें कांग्रेस का वर्कर जो है वो अभी निराश्य भाव से उभर नहीं पाया। इसी तौर पर बात कर ले जनता की, और इस बार हम कहीं देख रहे हैं 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है, फिर इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से शंकर लालवानी और उनके सामने कद्दावर कांग्रेस के नेता अभी युवा हैं वो खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है, अक्षय कांति बम या होना चाहिए इस बार सीधे तौर पर शंकर लालवानी? देखिए, शंकर लालवानी जी ने पिछली बार जो मतलब काफ़ी मतों से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ से विजय हासिल की थी, और कांति बम तो ऐसा था कि वो तो चाह रहे थे कि मुझे टिकट मिल जाए कैसे भी करके, मतलब ठीक है वो युवा हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक जैन समाज को बिलोंग करते हैं। जैन समाज भी उसको मतलब उनको वोट मिल जाए ये भी मेरा मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं है कि उनको मिले, लेकिन अभी वो ग्राउंड तैयार करने की कोशिश करेंगे, फिर अगली बार में वो कुछ ना कुछ डिफेंस करेंगे। ये उनकी विचारधारा लेके वो यहाँ पर पहुँचे, अभी तो उनको पहचान की कमी खलेगी उनको। इस बार की बात कर ले तो कई इससे मुद्दे हैं, इस बार कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भी दरकार है इंदौर के अंदर, और जो समस्या हैं क्या देखते हैं? समस्या इंदौर की एक ही है, वो है छोटी मोटी समस्याओं के आधार पे सबसे बड़ी भी है, वो है ट्रैफिक की समस्या। बाकी मूलभूत समस्याओं के आधार पे देखा जाए तो पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ खान पान की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन हब है ऑलरेडी। उसके बाद में रोड पे चलने के लिए कई इंदौर शहर के पूर्वी रिंग रोड पे से लेकर तो पश्चिमी रिंग रोड तक कई पुल्स बन रहे हैं, मेट्रो अपना काम कर ही रही है, तो वैसे कोई ऐसे डेवलपमेंट को लेकर तो कोई वो नहीं है। बस लोग अगर एक बार ठान ले, मेरा तो आग्रह ये है कि जो इंदौर शहर में जो लोग आते हैं और जो वापस चले जाते हैं, वो लोग इंदौर को समझ लें और इंदौर को अपना समझ के उसको उस तरीके से अच्छे से मतलब समझ लेंगे, तो यहाँ ट्रैफिक भी सुधर जाएगा और दूसरी चीज़ों में भी व्यवस्थित हो जाएगा। इंदौर की जनता से हमने जाना है कि किस तरीके का यहाँ पर हाल है, और जिस तरीके से बात कर लें यहाँ के प्रत्याशियों की, तो आप किस तरह के प्रत्याशी चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? डेवलपमेंट की क्या दरकार है? बीजेपी को लेके चाहेंगे, सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए, भले कैसा भी हो, काम तो हो रहा है। काम में क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ किस तरीके का काम हुआ होगा जिसकी वजह से आप फिर दोबारा बीजेपी को वोटिंग करें? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है,
और ब्रिज वगैरह सब बन रहे हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप युवा हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट फॉर बीजेपी। चलिए, हमारे साथ लोग थे, उनका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर ली जाए यहाँ की काफ़ी समस्याएं भी हैं, पर आने वाला समय 2024 लोकसभा चुनाव का है। जनता जनार्दन का क्या फैसला आता है यह तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी। हमने जनता का मन टटोला, जनता से जाना कि क्या यहाँ के हालात थे। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए, इंदौर।